अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ। आइए हम चलते हैं एक बेहतरीन अमल की तरफ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से सामने वाला जो है आप जो बोले वही माने और वही करे, बाकी कुछ ना करे। पर ये आप हक पे करना हो, गलत चीज़ के लिए ना करें। अच्छी चीज़ मनाने के लिए आप ये कर सकते हो, गलत चीज़ें मनाने के लिए ये चीज़ आप करोगे तो आप बीमार पड़ोगे और आपको लकवा भी मारा जा सकता है। तो आइए हम चलते हैं अमल की तरफ। सबसे पहला आपकी जो औकात हो, किसी भी अच्छी से अच्छी मिठाई ले लो या पेड़ा ले लो। मिठाई या पेड़ा भले वो क्या बोलते पाव किलो ही हो या उससे भी कम हो, या आप थोड़ा सा ही ले लेना, 2-3 पीस भी आप लोगे तो चलेगा। थोड़ा सा ही आप ले लेना और उसके ऊपर मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की फ़ातिहा शरीफ दिलाना। ठीक है। और फ़ातिहा में सबसे पहला आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिमिया पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमिया पढ़ना है और उसके बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी खालिदुन तक, फिर 3 मरतबा सूरे अलम नशर, फिर 3 मरतबा सूरे काफिरुन, 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, फिर 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास। फलक नहीं पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपको 10 बार नादी अली पढ़ना है। 10 बार नादी अली पढ़ के फिर वापस 11 बार दरूद इब्राहिमिया पढ़ना है और फ़ातिहा शरीफ देकर इसका सवाब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा शहनशाह साहबा की रूह मुबारक रूह पाक को आप बख्श देना। और उसके बाद में वो जो नियाज़ है, जो भी पेड़ा या मिठाई आप लोगे, उसको जानबूझ के ना घर के किसी भी जगह ऐसा रखिए कि वहाँ पे जानबूझ के उसमें चींटी लगे, उसमें चिमटी लगना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई हम लोग मीठी चीज़ रखते हैं, 1-1.5 घंटे बाद देखते हो पूरी चिमटी उसमें जमा हो जाती है। ठीक है। तो उसमें चिमटी लगना चाहिए। चिमटी उसको आधा सारा खाना चाहिए। उसके बाद में आप चिमटी लगने के बाद चले वो लाल चिमटी लगे या काली चिमटी लगे तो उस मिठाई को एक एक टुकड़े को उठा के झटकना है और चिमटियों को मारना नहीं। फूंक मार के पूरी मिठाई को अपने एक अलग पेपर में ले लो और एक भी चिमटी उसमें नहीं रहना। चिमटी का खाई हुई मिठाई ले लो। इसी तरीके से सारी मिठाई ले लो। उसके बाद जहाँ पे चिमटी है वो जगह पूरी मिठाई हटा दो और वो जगह वैसी रहने दो। पानी डालना नहीं, घासलेट डालना नहीं, मारना नहीं, चिमटी खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है। और वो मिठाई आप किसी भी तरीके से उस सामने वाले को खिलाइए जिसको आप ये चाहते हैं कि कोई बात आप उससे मनवाना चाहते हैं, तो वो मिठाई आप उसको कैसे भी करके खिलाना, बोलना कि ये नियाज़ है या कोई और चीज़ कुछ भी करके खिलाना। चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के खाए या ना बोल के खाए, इंशाल्लाह असर ज़रूर होगा। पर देखिए आप गलत चीज़ मनवाने के लिए ये नहीं करोगे, वरना 7 दिन के अंदर आपको लकवा मारा जाएगा। और ये वकील साहब बहुत ही इससे मुझे बताए हैं कि आप ताकीद पहले करना, वरना मुझे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तो ताकीद कर रहा हूँ, मुझे गुनाह नहीं मिलेगा, मैं साइड हो जाऊँगा भाई। पर आप लोग जो करोगे अगर गलत चीज़ मनवाने के लिए, तो आपको नुकसान हो सकता है। अच्छी चीज़ मनवाने के लिए आप कीजिए। जैसे कोई शादी नहीं कर रहा है, आप उसे शादी करना चाहते हो, या कोई घर वाला आपको घर नहीं दे रहा है, या कोई भी अच्छी जो भी चीज़ है, कोई आपको जॉब पे नहीं रख रहा है, आप चाहते हो कि वो आपको जॉब पे रखे, कोई आपका पैसा लिया हुआ नहीं दे रहा है, तो आप वो आपकी बातों में आना चाहिए। आप हाँ मैं देता हूँ धीरे धीरे, ऐसी कोई भी अच्छी चीज़ें होती हैं, उसके लिए इस अमल को करने की इजाज़त दी गई है, इजाज़त आम है। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते। और एक चीज़, ये अमल जो है सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात के दिन ही करना है, असर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ के बीच में। असर की नमाज़ पढ़ के आप दायरा कर सकते हो,
20 मिनट में फ़ातिहा शरीफ हो जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरी वजह से आपको मिलते हैं बेहतरीन टोटके, बेहतरीन वजीफ़े। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिया हूँ, जिसको कोई बात समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।